नमस्कार आदाब, मुंबई लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद इब्राहिम। आज हम आए हैं मीरा भाईंदर शहर के रामदेव पार्क के मनसे ऑफिस में। लास्ट टाइम हमने देखे थे किस तरीके से सोनल मैडम को न्याय नहीं मिला था। अब इनसे जानते हैं पूरी घटना, किस तरीके से इनकी हेल्प मनसे की तरफ से की गई और क्या हुआ, पूरा मुद्दा जानते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल में। आप बताना चाहेंगे आपके साथ क्या हुआ था? मेरा नाम सोनल विनय भूईर है। वोकाड हॉस्पिटल में एज अ कॉन्ट्रैक्ट में कंपास कंपनी में मैं काम करती थी 4 साल से। वहाँ पर इशू हुआ था मैनेजर का, सैलरी वगैरह मुझे दी नहीं गई थी 4 महीने की। तो मैं यहाँ का मनसे ऑफिस है रामदेव पार्क में, संतोष भाई के ऑफिस में मैं आई तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। संतोष सर और फ्रांसिस सर की वजह से मुझे 4 मंथ्स की सैलरी पूरी मिली। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। 4 महीने से भी डिप्रेशन में भी चली गई थी, बहुत कुछ हो गया था। क्योंकि आप देख सकते हो क्योंकि फैमिली मेम्बर्स के लोग अकेले लेडीज़ को हेल्प करना बहुत मुश्किल होता है, घर चलाना रहता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं ऑफिस में आई रामदेव पार्क में संतोष भाई के पास, और फ्रांसिस सर ने दोनों ने मिलकर बहुत हेल्प की। मुझे पूरी सैलरी भी मिली, सब इशू भी क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच। आपको कैंपस कंपनी वोकाड हॉस्पिटल के बारे में कुछ कहना है? कंपास कंपनी के बारे में कहना है। वहाँ पर जो वैभव सर है और केदार सर है, उन्होंने भी मेरी हेल्प की। उन्होंने सब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करके उन्होंने भी थोड़ी मेरी हेल्प की बहुत। तो आपकी हेल्प हुई की सहायता और आपकी सैलरी उन्होंने रिलीज़ की है? हाँ, उन्होंने सैलरी वगैरह सब रिलीज़ कर दी, वैभव सर ने और केदार सर ने। उनके लिए भी थैंक यू सो मच सर। जहाँ पे वोकाड हॉस्पिटल पे सोनल मैडम का जो कंप्लेन थी, सेम कंप्लेन दूसरे एम्प्लॉयज़ की भी थी। आइए जानते हैं उनसे कुछ उनकी बातें। आपका नाम मैडम? काजल महेश मंडल। मैं वोकाड हॉस्पिटल में काम करती थी। मेरा सैलरी का इशू हुआ तो सोनल दीदी से मैंने कांटेक्ट करके मुझे संतोष सर का नंबर मिला तो उन्होंने हमारी हेल्प की। सर को थैंक यू बोल रहे हैं। सेम कंप्लेन। सर आपका नेम? वैभव भैरू चौगुले। सर आपके साथ क्या हुआ, आप पूरा खुल के बताइए प्लीज़। मैं एक वोकाड हॉस्पिटल में कंपास कंपनी के अंडर में कॉन्ट्रैक्ट में ड्राइवर करके काम करता था। लेकिन वहाँ पे मतलब कुछ ऐसे उन लोग के पास रीज़न, बिना रीज़न के मतलब मेरे को निकाला था ऑन द स्पॉट कि आप निकल जाओ करके। तो बोला ठीक है, लेकिन वो बोला रीज़न कुछ चाहिए तो, लेकिन रीज़न कुछ बताते नहीं थे या रीज़न कुछ दिया नहीं था। लेकिन अभी उसके पीछे क्या, हम लोग की फैमिली चलाने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, एक के ऊपर डिपेंड रह नहीं सकते। तो उसके लिए हम लोग ने दूसरा जॉब मैंने देख लिया। देखने में तो वहाँ पे जॉइंट हो गया। फिर बोला सैलरी की बात आई, सैलरी का डेट आ गया 7 तारीख। तो 7 तारीख पे कॉल करने के बाद उन लोग ने कुछ रिस्पांस दिया नहीं। हाँ आ जाएगा, 45 डेज़ होएगा। बाद में 45 डेज़ और 45 डेज़, ऐसे 3 महीने चलते गए। तो बाद में फिर पता चला कि सोनल बोयल करके, जो मैं उसे बहन मानता हूँ, उसका फ़ोन आया, उससे कांटेक्ट हुआ तो उन लोग ने बोला ऐसा मेरा भी इशू है। तो उन लोग ने ही मुझे संतोष सर करके उनके जो है उनका नंबर दिया। फिर उनसे कांटेक्ट करके उसके साथ में आके यहाँ पे ऑफिस में फिर उन लोग ने हमारी अच्छे तरीके से कुछ जो है इशू समझ के, फिर वहाँ पे जाके उन लोग ने उनको समझा के, या उनसे नहीं हो रहा है समझा के, तो फिर थोड़ा ट्रेस करके उनसे हमारा काम जो है क्लियर कर दिया कि हम लोग का सॉल्व हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि उनका एक आभार मानूँ। धन्यवाद सब जन के, संतोष सर के भी धन्यवाद, बाकी और कोई लोग हैं उनके भी धन्यवाद। हमारे साथ है मनसे से फ्रांसिस लोबो। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। सर सोनल मैडम पे लास्ट वीडियो हमारी बनी थी और उनका मुद्दा पूरा सामने आया था। तो सर अभी आगे क्या हुआ, किस तरीके से प्रोसेस हुआ, सर आप बताना चाहेंगे कुछ जनता को? ज़रूर। एक्चुअली मैं स्टार्ट से शुरू करूँगा एग्जैक्टली क्या हुआ था। जब ये पूरा प्रकरण हुआ था, सोनल मैडम वहाँ पर जब काम कर रही थी वोकाट में कैंपस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो वहाँ पर एक संतोष करके जो एक एम्प्लॉई है कैंपस कंपनी का, उन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार किया था। उसके वजह से उनको काम से भी निकाल दिया था। बाद में जब ये सब हुआ तो उन्होंने मनसे ऑफिस जो हमारा रामदेव पार्क में सिंहगढ़ है, संतोष सर के पास उन्होंने पूरी कंप्लेन उनको बताई। एंड बाद में संतोष सर ने मेरे साथ डिस्कस किया इसके बारे में कि ऐसा ऐसा हमारे पास कंप्लेन आया है, तो मुझको क्या करना है उन्होंने मुझे बताया था। हमने ये पूरे प्रकरण में कैंपस के मेन ऑफिस में भी गए थे, उनसे उनके जो हेड है वहाँ पर, उनकी जो पॉश कमेटी है उनसे भी डिस्कस किए थे। इस डिस्कशन में किसकी गलती है वो कंपनी ने खुद अग्री किया था। सोनल मैडम की गलती है या उनकी गलती है वो सामने आ गई थी। उनको पता चला कि जो उनका एम्प्लॉई संतोष है उसकी गलती है।
तो कंपनी ने डिसाइड किया था कि उनको निकालेंगे और इनको रखेंगे, मतलब उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, बहुत टाइम डिले कर दिया था, जिसके लिए हमको एक स्टेप लेना पड़ा। एंड हम लोग को वोकाट के सामने जो भी हो, आपने जब कवर किया था वो आपको पता है। बट जब हम वहाँ पर गए वोकाट के सामने, तो वोकाट के जो मैनेजमेंट है, डॉक्टर नीलेश, उन्होंने इसमें इंटरफेयर किया, क्योंकि उनको मेरे ख्याल से तब तक पूरी क्लैरिटी थी नहीं एंड किसी ने कुछ बताया नहीं था। तो उसके बाद वोकाट मैनेजमेंट में ये बात गई और उन्होंने इंटरफेयर किया एंड फिर उन्होंने कैंपस से बात करके ये पूरा जो भी मैटर है उसको क्लियर करने के लिए ज़ोर डाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वोकाट मैनेजमेंट का थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया इसको क्लियर करने के लिए। एंड उसके बाद इवन कैंपस कंपनी के वैभव सर और केदार सर, क्योंकि जब हमने उनसे भी ये सब चीज़ें डिस्कस किए थे तो उन्होंने भी बहुत सहकार्य किया, क्योंकि ये पूरे मैटर को क्लियर करने के लिए एक कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की ज़रूरत होती है। तो कैंपस कंपनी से ये दोनों ने हमारी काफ़ी मदद की एंड ये पूरे मैटर को सॉल्व करने में उनका भी एक अहम हिस्सा था, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ऐसा है कि मैडम का जो भी इशू था वहाँ पर सॉल्व हो गया। इनफैक्ट मैडम के साथ और जो 2-3 लोगों के, जो काफ़ी लोगों के सैलरी रुके थे, तो वो सब हमारे पास कंप्लेन आए थे, तो हमने एक साथ में वो कंप्लेन के बारे में उनसे बात की थी। तो काफ़ी लोगों के सैलरीज़ भी रिलीज़ हुए एंड इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से उनको वो मैसेज मिल गया है कि अगर कोई आपके पास काम करता है तो आप उनके सैलरी रोक नहीं सकते। और कोरोना के जब वो सिचुएशन है तो लोग अगर काम कर रहे हैं तो ये सिचुएशन ऐसा है कि आप किसी का सैलरी रोकेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो उनको वो मैसेज मिल गया है और उन्होंने मेरे ख्याल से ये समझ लिया है कि ऐसा चलने वाला नहीं है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने भी यहाँ पर हमें मदद की ये पूरे इशू को रिज़ॉल्व करने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सब लोग का हमारे चैनल की तरफ से। हमारे साथ है मनसे के वातुक सेना के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हम संतोष शाह सर। हम इनसे आज कुछ बात करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। सर आप कुछ बताना चाहेंगे जनता को? जी ज़रूर। पिछले कुछ महीनों से वोकाट हॉस्पिटल में एम्प्लॉयज़ को कामगार सेना में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। उससे रिलेटेड श्रीमती सोनल भोईर मैडम हमारे पास कंप्लेंट लेकर आई थी कि उनके कुछ इश्यूज़ है जो रिज़ॉल्व नहीं हो रहे हैं और भी कुछ एम्प्लॉयज़ थे जिनके पेमेंट इश्यूज़ थे, सैलरी इश्यूज़ थे। उससे रिलेटेड कुछ महीने से हम लोग उसको फॉलोअप कर रहे थे। नो डाउट वहाँ के कैंपस कंपनी के कुछ अच्छे मैनेजर्स और अच्छे रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स भी हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की। श्री वैभव राउत जी, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, और अभी जो नए मैनेजर आए हैं श्री केदार जी, उनके सपोर्ट से, वोकाट हॉस्पिटल के सपोर्ट से हम लोगों ने मिलकर जॉइंटली इन चीज़ों को समझा और इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। सोनल मैडम को भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिले उनके सवालों के और उनकी जो सैलरीज़ थी वो भी क्लियर हो गई। हमारे इन सब कामों को देखकर, हमारे मनसे के कामों को प्रेरित होकर श्रीमती सोनल मैडम ने आज मनसे में जाहिर प्रवेश किया। उनके साथ उनकी फैमिली, उनके कुछ फ्रेंड्स, उन्होंने भी जो 146 विधानसभा में आते हैं, गोड़देव से लेकर नवघर तक के कुछ लोग हैं। आज बारिश होने के कारण सारे आ नहीं पाए, लेकिन बहुत जल्द हम आपको और भी लोगों से मिलवाएंगे जो सोनल मैडम लेकर आ रही है, जो मनसे में प्रवेश करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा हमारे मीरा भाईंदर के शहर संगठक श्री फ्रांसिस लोबो, उन्होंने भी इस इशू को लेकर काफ़ी मेहनत की, उन्होंने फॉलोअप किया, जिसकी वजह से ये इशू बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। तो मैं कहना चाहूँगा बाकी आने वाले दिनों में इलेक्शंस नज़दीक है, आप लोग देखिएगा मनसे में और भी लोग शामिल होंगे, क्योंकि न्याय तो सिर्फ मनसे ही देगी, बाकी तो सब पैसा खाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मनसे से संतोष शाह सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो हमने देखा किस तरीके से लास्ट 2 हफ्ते पहले वोकाट हॉस्पिटल पे फ्रांसिस सर ने ये सोनल मैडम की जो हेल्प की, उसकी वजह से और कई लोगों का नाम सामने आया है और कई लोग आगे आके अपनी प्रॉब्लम बताया और उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व की गई। तो सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आपने काफ़ी लोगों की हेल्प करी।
हम चाहते हैं कि अब किसी को भी कोई तकलीफ़ रहे या कोई ऐसा परेशानी रहे और पीड़ित कोई भी रहे, वो उस व्यक्ति सामने आए और स्टैंड ले अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए। और रामदेव पार्क में मनसे ऑफिस है, यहाँ पे आके वो अपनी कंप्लेन भी लेकर आ सकते हैं। उनकी पूरी सहायता की जाएगी फ्रांसिस सर के ज़रिए। मैं मोहम्मद इब्राहिम, आप देख रहे हैं मुंबई लाइव 7।